तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए क्या लिखा हुआ है ना। आपको लिखा हुआ है कि पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज, तो आपसे बोल रहा है कि पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज। अब पहला ऑप्शन आपको देखिए इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है, ऐसे दे रखा है, इस तरह से ऐसे ग्राफ है, ठीक है। फिर एक आपको ग्राफ इस प्रकार से दे रखा है ऐसे, फिर एक आपको ग्राफ ऐसे दे रखा है इस तरह से, ठीक है, और फिर एक आपको ग्राफ ऐसे दे रखा है, देखिए स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी टाइम टाइम और ये टाइम और ये टाइम, ठीक है। तो बोल रहा है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पे देखिए ग्राफ नीचे आ रहा है, यहाँ पे देखिए ग्राफ नीचे आ रहा है, तो निगेटिव का हो जाएगा, है ना। ये भी डिक्रीजिंग शो कर रहा है, यूनिफॉर्म शो कर रहा है, और ये देखिए कैसा है, पॉजिटिव। हम अभी कराए भी हैं, आपको क्लास में बताए भी हैं कि किस तरह से इसको करना है, मतलब क्या है। तो देखिए ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन इसमें आपको मिलेगा, क्योंकि बढ़ते जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है इस प्रकार से। तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, दूसरा लिखा हुआ है कि 45 डिग्री और 30 डिग्री डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, और इसमें आपको पूछा है द रेशियो ऑफ दियर रेस्पेक्टिव वेलोसिटी। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ है कि आपको एक ग्राफ ऐसे दे रखा है इस प्रकार से, और एक 30 डिग्री पर है, मान लीजिए कि ए ऑब्जेक्ट है, और एक आपको ऐसे 45 डिग्री पर है, और एक्स-टी ग्राफ आपको दे रखा है और ये आपको बी है। ये भी नीट का क्वेश्चन है, सारे अभी नीट का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो इसमें आपको दे रखा है कि रेशियो, आपसे पूछा है रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ ए एंड बी। कुछ मत कीजिए, तो वेलोसिटी ऑफ ए बाई वेलोसिटी ऑफ बी, और हम लोग को पता है कि स्लोप से ही पता चलता है, तो स्लोप बाई क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, ठीक है, स्लोप बाई स्लोप। और स्लोप बाई स्लोप करेंगे तो उसके लिए भी tan थीटा, तो फर्स्ट के लिए ए के लिए क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और tan थीटा बी के लिए 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3, और फिर इसको भाग दे देंगे हम लोग कितना से, 1 से, तो आंसर हो गया 1/√3। यही आपका क्या हो गया आंसर। ऑप्शन आपको ऐसे दे रखा है कि 1:3 है, दूसरा है √3:1, फिर इसके बाद 1:2 और 2:1, ऐसे करके ऑप्शन बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। यही ऑप्शन आपको दे रखा है, 1:1 भी है, ऐसे भी लिखा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि यही हमारा क्या है आंसर है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला फर्स्ट वाला हो जाएगा, है ना। तो एक दो क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपको जो दे रखा है, कैसे दे रखा है। तीसरा क्वेश्चन में आपको ऐसे बना हुआ है ग्राफ, देखिए एक क्वेश्चन ऐसे है और ग्राफ ऐसे बना हुआ है, देखिए इस तरह से ऐसे और ऐसे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ए है, यहाँ पर बी है, इस जगह पर सी है, और इस जगह पर इधर डी लिखा हुआ है। अगर पार्टिकल shows distance time curve as given in the figure, the maximum instantaneous velocity of the particle is around the point। तो अगर मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर है, मैक्सिमम वेलोसिटी किस पॉइंट पर है, ऐसे आपसे पूछ रहा है। और ऑप्शन भी आपको दे रखा है, ए पर है या बी पर है, ऐसे करके लिखा हुआ DABC लिखा हुआ है, DABC। तो ऑप्शन आपको इस तरह से दे रखा है, इस तरह से आपको बताना है कहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी कैसे पता चलता है, तो स्लोप से पता चलता है, स्लोप वेलोसिटी बताता है हमको। तो अगर ये मैक्सिमम है तो मैक्सिमम हो जाएगा, मिनिमम है तो मिनिमम हो जाएगा। तो स्लोप देखिए यहाँ पर कम है, और ऐसे चलते जाइए तो ये वाला जो सी पॉइंट आपको दिख रहा है एट सी, यहीं पर हमारा क्या है मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो सी कहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा